हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। और आज हम लोग यहाँ पर दिल्ली में बैठे, आज मौका है। आज दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में हमारे गोरखपुर से बहुत ही पावरफुल काम करने वाले डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे साथ उपस्थित है, कौशलेश गिरी जी। आज उनका इंटरव्यू लेंगे दोस्तों। हमारे कौशलेश गिरी जी बहुत ही कम साल की एजेंसी है, सिर्फ 4 साल की एजेंसी में उन्होंने पिछले साल में सीओटी किया हुआ है। इस साल का उनका डबल एमडीआरटी ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। दोस्तों ओवर टू कौशलेश गिरी जी। कौशलेश जी, आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे दर्शकों को जानने दीजिए। आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? नमस्कार, मैं कौशलेश गिरी गोरखपुर ब्रांच से हूं और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सर देवेंद्र प्रताप राव सर हैं। मैं बहुत ही कम समय में अपने कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन खुशी इस बात की है कार्य प्रारंभ करने के पहले मैं आईओई के सारे लीडर्स की सारे जो है चैनल देखा, उनके सारे कोर्स को मैंने किया और सारे कोर्स को करने के साथ साथ उसको मैंने अडॉप्ट किया। और आज मैं जिस स्थान पर हूँ दोस्तों, वास्तव में मैं कुछ भी नहीं, ये सब तो मेरे गुरुदेव लोगों की कृपा है। कौशलेश जी, आप कौन से एज में आपने एजेंसी लिया था? सर, मैं अपने 61 के एज में ही जो है अपनी एजेंसी लिया। दोस्तों 61वें साल में इन्होंने एजेंसी ली। यहाँ पर जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये लाइन ऐसी है कि आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, किसी भी एज में आप अच्छा काम करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आप यंग एज में भी शुरू कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट के बाद भी शुरू कर सकते हैं। तो कौशलेश जी, आपने जब ये 61 के एज में एजेंसी लिया और अभी आपने बताया कि मुझे लगता है कि उसके बाद जो है तुरंत कोरोना का सब पीरियड शुरू हुआ और उस दौरान, कोरोना के जो पीरियड के दौरान आपने जितने भी आईओई के कोर्सेज थे वो सारे कोर्सेज आपने किए। तो उस दौरान आपका अचीवमेंट क्या रहा? कौन से साल में क्या आपने अचीवमेंट किया? सर, आपका जो भी कोर्स मैंने किया, हर कोर्स से मैंने लर्न किया और उससे लीडरशिप डेवलप किया। कैसे लीडरशिप किया जाता है, कैसे अपने वर्कर्स को रखे जाते हैं, कैसे अपने एग्जीक्यूटिव से काम कराए जाते हैं, और उन लोगों से काम लेकर के मैं आज इस मुकाम पर बैठा हूं और ये सारी कृपा आप लोगों की है सर। राइट। तो कौशलेश जी, आपने सबसे पहले साल में आपने क्या अचीवमेंट किया था? फर्स्ट ईयर ही सर मैंने एमडीआरटी किया। पहले साल एमडीआरटी, सेकंड ईयर क्या किया? डबल एमडीआरटी किया। तीसरे साल क्या किया? सीओटी किया सर। 3 एमडीआरटी किया। और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इस साल के जनवरी से लेके अब तक में आपका क्या अचीवमेंट रहा? सर 24 मार्च लास्ट तक मेरा ये डबल एमडीआरटी हो जाएगा और आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद से ही मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ कि मेरा टीओटी भी हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। कौशलेश जी, मेरा एक सवाल और है कि 61 ईयर में लोग रिटायर्ड होते हैं और 61 ईयर तक आपने क्या किया था वो मैं जरा पूछना चाहूंगा। मतलब आप पहले क्या कर रहे थे वो मैं जानना चाहूंगा। सर, इसके पहले मैं एक डॉक्टर था और डॉक्टर के हैसियत से पेशेंट को तो देखता ही था जी। लेकिन बीच में मेरी वाइफ की इलनेस इतनी काफ़ी बढ़ गई कि पैसे की तंगी आ गई, और इतनी तंगी आ गई कि घर खेत हर चीज़ बिकने के लिए तैयार था। कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं, लेकिन थैंक्स टू माय डेवलपमेंट ऑफिसर देव प्रताप राव जी, जिन्होंने मेरा हाथ थामा। इवन सर फर्स्ट ईयर में मैं इतना फ्रस्ट्रेट था कि जब मेरा कोड निरस्त होने वाला था तो इतना सपोर्ट किए सर, मैं बात करूं ना मेरे आंखों से आंसू आ जाएगा। उन्होंने अपना और अपनी वाइफ का सेल्फ बीमा करा करके मेरे कोड को एक्टिव रखा, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अपने उस महान गुरु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। यदि मेरी आवाज़ उन तक जाती होगी तो उनके आशीर्वाद का आभारी हूँ और आप लोगों के स्नेह का। राइट। नाम ही देव प्रताप है,
और वो सच में आपके जीवन में एक ईश्वर की तरह आपके जीवन में आए। जी और बहुत बहुत अच्छा आपने उनके बारे में बताया। तो गिरी जी, मेरा प्रश्न यह है कि उसके बाद जब आपने काम करना शुरू किया तो उस समय पे आपको कुछ भी मालूम नहीं था कैसे करना, किस तरह से करना, तो उसमें फिर आईओई के कोर्सेस ने आपको क्या क्या सहयोग दिया? सर, आप क्या कहें, आपके कितने कोर्स हैं पूरा याद करके बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ए टू जेड छोटा या बड़ा जो भी आपका कोर्स हुआ उसको मैंने ज्वाइन किया। अब इससे अहबाब लेवल के जिसको लोग करना नहीं चाहते, बेसिक कोर्स उसको मैंने किया, कई बार किया। आपका एडवांस कोर्स वो भी मैंने किया। जब आप ऑफलाइन थे सर, अमेजिंग कोर्स उसको भी मैंने किया। कहने का मतलब सर, कारपोरेट कोर्स मैंने किया था, लेकिन आज करने का अवसर पुनः मिला, और जिसके कारण मुझे ये सौभाग्य मिला कि आज आपसे मुझसे बातें हो रही हैं। ये सब तो आप में आपकी कृपा है सर। दोस्तों देखिए, 62 का एज हो, 64 का भी उनका एज है, 64 के एज में भी उनका स्पिरिट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो भी यहाँ पर गोरखपुर से यहाँ पर दिल्ली में कॉर्पोरेट कोर्स के लिए आए हैं। ऊपर से मेरा एक सेशन था 2 घंटे का, ऊपर से मेरा फुल डे का एक सेशन था, तो वो उसके लिए भी रुक गए। उनका एक ही कहना था, मुकेश भाई आपके बातों से जो 2-4 अच्छी बातें मिल जाए जिससे अपना जीवन संवर जाए। फ्रेंड्स, आज अगर इस एज में इस हौसले के साथ आप काम कर रहे हैं कौशलेश जी, आप नए जनरेशन को इस लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दोस्तों, यदि आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, पहली बात तो ये ऐसा मत समझिएगा कि कोई मार्केटिंग टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। मेरे हार्ट की आवाज है यार, मैं अपने हार्ट से बोल रहा हूं कि यदि आपको सफलता पाना है ना, तो अपने मेरे इस गुरुजन के चरणों में अपने को समर्पित कर दो। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप उस आसमान की बुलंदी को टच करेंगे। कहने का मतलब बियॉन्ड द मेमोरी, जिसको आप सोच नहीं सकते, और ये चीज होकर के ही रहेगा, बशर्ते कि आप मेरे इन गुरुजनों लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए सारे कोर्स को करिए। अपने इस मेंटर के बताए हुए सारे फार्मूले को तुरंत अप्लाई करिए और सफलता आपके कदम को चूमेगी। इसके अलावा सर, थैंक यू सो मच कौशलेश जी। लेकिन कैसा है मालूम है, हमारे इन दर्शकों को लगता होगा कि मुकेश भाई ने इनको रट्टा मरा के इनको बिठा दिया है और इनको कहा गया ऐसे ऐसे बोलो, इनके कोर्स करो, ये करो। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू का मकसद ये नहीं, मेरा इंटरव्यू का मकसद ये है कि आपसे लोग प्रेरित हो और लोगों को लगे कि इस लाइन के अंदर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। कौशलेश जी, मुझे ये बताइए कि आपका काम करने का जो वर्किंग स्टाइल है वो कैसा है, किस तरीके से आप काम करते हैं? क्या आप इस उम्र में भी प्रफुल्लित रहते हैं, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका नजर आता है, और साथ साथ में आप इतनी सुंदर तरीके से, और मुझे लगता है कि कहीं भी बर्डन लिए बगैर आप आपका COT क्वालिफाई लास्ट ईयर किए, इस साल में 3 महीने के अंदर में आपने 2 MDRT किए हैं, तो ये सब कैसे कर लेते हो? थोड़ा जरा प्रैक्टिकल कुछ आपका जो एक्सपीरियंस है अगर हमारे दर्शकों को मिले। रियल सर, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा जो है, लाख मुसीबतें आए, मुसीबतों को मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ और उसे मैं स्वीकार करता हूँ, और उसमें भी मुस्कुराते हुए ईश्वर के ऊपर और आप लोगों की कही हुई बातों के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ता जाता हूँ, आगे ही बढ़ता जाता हूँ, आगे ही बढ़ता जाता हूँ। अपने उन प्रिय दर्शकों का जो आज इस चैनल को देख रहे हैं, यार ये मस्तिष्क की बातें नहीं, रट्टी रटाए बातें नहीं, ये मेरे हार्ट की आवाज़ है। और आप जब इसको ओबलाइज करेंगे ना, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप भी सफलता पाएंगे, हमसे भी बहुत ऊपर आप जाएंगे। हम तो अपने उस अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, आप तो यंगस्टर हैं यार, आप कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तो कौशलेश जी, काम करने की आप अपनी थोड़ी जो स्टाइल थोड़ी बता दे, राइट, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक लोग बहुत खुश होंगे कि आप किस अंदाज में काम कर रहे हैं और आपका काम करने का तरीका क्या है। जी सर, काम करने का तरीका जो है
मॉर्निंग के तो हमारा सबसे पहला कार्य है, चूँकि आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मुझे डायबिटीज़, हार्ट सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं तनाव मुक्त रहता हूँ। 4 बजे सुबह उठ जाना, 4 बजे उठ करके अपना सारा व्यायाम वगैरह करके, अब पूजा वगैरह ईश्वर के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। पूजा करके इसके बाद जो है हल्का फुल्का नाश्ता लेता हूँ, अपने ऑफिस निकल जाता हूँ। ऑफिस निकलने के बाद बाकी के हमारे जो भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो सहयोगी गण हैं, वो अपने क्षेत्र में निकलते हैं, मुझे रिपोर्टिंग करते हैं। मेरे टेली IITN, उसको भी मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा कि वो भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं कि यदि हम रहें तब भी, न रहें तब भी, मैं दिल्ली में हूँ तब भी, गोरखपुर में रहूँ तब भी, सारा कार्य जो लोग संभाल लेते हैं। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कैसे मेरे बीमा हो जाते हैं सर। राइट, तो आपने पूरा टीम अच्छे से डेवलप किया है। अच्छा, आपकी डॉक्टर की प्रैक्टिस अभी भी चल रही है या अभी फुल टाइम आप पूरे LIC की तरफ आप झुक गए हैं? हमारा जो है अब पूर्ण झुकाव, बिल्कुल। अब क्या कहें, LIC जो कि क्या कहें, ये मैजिक एक स्टोन है, मेरे हाथ में थमा दिया गया है, और उसी मैजिक स्टोन को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, समाज को भी सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। कौशलेश जी, एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि बीइंग अ डॉक्टर आपने पूरा जीवन बिताया, तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपके जो पेशेंट लोग होंगे तो उनको भी मिलने आप जाते होंगे, तो वो आपको किस नज़र से देखते हैं कि डॉक्टर साहब अभी आप ये LIC का झोला कैसे उठा लिया, या ऐसा कुछ तो भी अनुभव आ रहा है क्या, मुझे बताइए। सर, वो भी अपने को प्राउड फील करते हैं कि अच्छा। मेरे डॉक्टर साहब और LIC का काम, क्योंकि मैं सारे लोगों से कहता हूँ, अरे यार, बाकी के लोग तो पैसा मांगने आते हैं और सारा कार्य करते हैं, लेकिन मैं ऐसे व्यवसाय से अब जुड़ा हूँ ना, जहाँ पर जो है नीडी व्यक्ति, नीडी का मतलब जिस परिवार की कोई विधवा पत्नी है, मैं उसके आंसुओं को पोंछने का काम करता हूँ, उसको सहयोग करने का कार्य करता हूँ। तो ये भी तो समाज का सेवा ही है ना। तो ऐसा कार्य करके जब मैं प्राउड फील करता हूँ, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो भी मुझसे जुड़ करके अपने को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। राइट, डॉक्टर साहब, आपने सही फरमाया। एक्चुअली मैं एक स्लोगन हमेशा से कहता हूँ कि एक जो डॉक्टर है वो किसी एक की जान बचाता है, लेकिन एक इंश्योरेंस एजेंट है वो उसके पूरे परिवार की जान बचाता है। जी सर। राइट, सो वो एक नेक काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने बात बताया। सो कौशलेश गिरी जी, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर मेरे चैनल में अपना समय दिया, अपना योगदान दिया, एंड गॉड ब्लेस यू। हम सभी के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इस साल जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना फास्टेस्ट TOT आपको करके दिखाना है सर। आपकी कृपा रही तो सब हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको कौशलेश गिरी जी ने पूरे जोश से भर के रखा होगा। और दोस्तों, बहुत अच्छा काम कीजिए, एंड स्काई इज द लिमिट इस लाइन के अंदर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। हाय, मेरा नाम मुरारी बांदेकर है, मैं वास्को ब्रांच से हूँ, गोवा। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम अनिल कुरूप सर है। बेसिक कोर्स किया, बारीक बारीक पॉलिसी करने को शुरू लगे। जैसे एडवांस कोर्स को ज्वाइन किया, एडवांस कोर्स के बाद कन्वेंशन को अटेंड किया मुंबई में, और एडवांस कोर्स का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट, रिटायरमेंट प्रोजेक्ट पे 2 महीने में MDRT हासिल की। तो ये कहने में खुशी होती है कि अगर IOA में नहीं जुड़ते और एडवांस कोर्स नहीं करते, या फिर किया हुआ जैसा मुकेश सर जी ने बोला उसी तरह से मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आज हमको कोई पहचानता भी नहीं था वास्को में या फिर गोवा में। मैं जब MDRT करने से जर्नी शुरू की एडवांस के बाद, तब मेरा ब्रांच में किधर नाम भी नहीं था MDRT के लिस्ट में, मगर आज ब्रांच में सबसे पहला MDRT मैंने दी है। तो इसके लिए सब का श्रेय जाता है हमारे मुकेश सर को, IOA इंस्टीट्यूट को, और आगे का जो कोर्सेज है वो मैंने मुझसे वादा किया है कि मैं पूरे के पूरे कोर्सेज लगातार करूंगा, और इसी तरह से IOA का नाम और मेरा नाम मैं रोशन मेरे इलाके में करते रहूंगा, ताकि मुझको चाहिए कि मेरे बाकी के फ्रेंड्स, मेरे कलीग एजेंट्स है जिनका कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है, वो मेरी विक्ट्री देख के IOA में जुड़ जाए। थैंक यू सो मच।